गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपना ध्यान रखना, ठीक है। और थोड़ा सा स्टडी में लगे रहो, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पे आगे बढ़ते रहेंगे और हम लोग का धीरे धीरे कोर्स भी पूरा हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बोर्ड पर। कल मैंने आपको 7 या 8 टॉपिक लिखवाया था, उसमें से पहला और दूसरा जो टॉपिक है आज चालू होने जा रहा है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड, लिखा है बोर्ड पर एकदम साफ साफ, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, बार बार इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन दिया है अपनी बुक में। तो पहला क्वेश्चन है 4x² + 8x। कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 1, जो भी आपको पॉलिनोमियल्स दिया है बेटा ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स में x² होना जरूरी है। दैट इज द x² इज द कॉल्ड क्वाड्रेटिक और दैट इज द पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में आपको पता है कि x² + x + 2 यानी x² आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखिए 4x² + 8x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको fx ले लेंगे, fx = 4x² + 8x। और इसमें हम लोग 4x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा x + 2 बस। फिर यहाँ पे लिखेंगे वी टेकिंग fx = 0, यहाँ पे fx की वैल्यू 0 ले लेना है। तो 0 = 4x और x + 2 आ जाएगा। अब इसमें इसकी दो वैल्यू आएगी, जैसे कि स्क्वायर है तो जब भी क्वाड्रेटिक है तो समझ लीजिए इसके 2 जीरोज आने वाले हैं। और जीरोज का मतलब होता है कि आप इसमें ऐसी वैल्यू पुटअप करिए कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अगर 0 आ जाती है दैट इज द कॉल्ड जीरोज। तो हम लोग उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जीरोज आने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार तो 4x ले लेंगे 0 और एक बार x + 2 ले लेंगे 0। इसमें दो फैक्टर है तो दोनों के = 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा x = 0 और यहाँ पे आएगा x = -2, यानी आपके 2 जीरोज आ चुके हैं। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू अगर इसमें हम लोग 0 रखते हैं तो दैट इज द 0 आएगा, और x की वैल्यू -2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो 0 आने का मतलब दैट इज द जीरोज, यही इसका 2 जीरोज है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, जैसे इसके 2 जीरोज आते हैं तो एक जीरोज को हम लोग को लेना पड़ता है अल्फा, दूसरा जीरोज को हम लोग मानेंगे बीटा। ध्यान रखिएगा बेटा, एक को अल्फा ले लेना है और एक को बीटा ले लेना है, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे वेरीफाई, ठीक है। तो हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो वेरीफाई के लिए आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने 2 फार्मूले आएंगे, ध्यान रखिएगा। एक तो आएगा सम ऑफ जीरोज, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा + बीटा = -b/c, ठीक है। अल्फा + बीटा = -b/c है। ये जो अपना पॉलिनोमियल्स होता है तो ये -b है, ओ कोफिशिएंट ऑफ द x, ठीक है। -b कोफिशिएंट ऑफ द x होता है और c होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आपको इसी में वैल्यू पुटअप करनी है।
तो ये ए होता है, ये बी होता है और सी यहाँ पे 0 है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ये आपको टेक केयर करना है। ये इसकी कंपेयर है ना इससे करना है, ठीक है। इसका कंपेयर आपको इस पॉलिनोमियल से करके ए बी सी पुट अप आउट करना है। पुट आउट करने के बाद हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस लगा दिया यहाँ पर, और b की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लिए 8 अपॉन c की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा माइनस बी अपॉन सी, यहाँ पे -2 आ रहा है, सॉरी बी अपॉन ए, सॉरी यहाँ पर आएगा बी अपॉन ए, ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ पर आएगी 4, तो -2 इक्वल टू हो जाएगा -2। प्लीज ध्यान रखिएगा, फार्मूला ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए होता है। यहाँ पे -b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ द x है, और यहाँ पर a है वो कोफिशिएंट ऑफ द x² है, ठीक है। तो हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिया, बीटा की वैल्यू यहाँ पे -2 ले लिया और -b अपॉन a किया, -b यानी b की वैल्यू यहाँ पर देखिए 8 है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा के 8 ले लिया और अपॉन में ले लिया 4, तो 4 2 जा 8, ये हो गया आपका पहला वेरीफाई। दूसरा वेरीफाई हम लोग करने जा रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, ए है बी है सी नहीं है, तो 0 अपॉन 4 माइनस ये हो गया 0 में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल टू 0। तो इस तरह ये वेरीफाई हो जाएगा और आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन और अच्छा रहेगा, तो आप बेटर देने की और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाइए। अब सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, 4x² - 4x + 1 हम लोग ले लेंगे, fx इक्वल टू लेट बी करके भी ले सकते हैं, 4x² - 4x + 1, और हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 4 1 जा 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 2 आए या 4 आए। तो देखिए 4x² माइनस यहाँ पे लिख दिया 2 + 2 और x + 1, 4x² - 2x + 1 ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस हो गया, इसमें 2x कॉमन ले लिया, तो 2x - 1 हो गया, यहाँ पर -1 आपका कॉमन हो गया, तो 2x - 1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2x - 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 2x - 1, ठीक है। अब हमारा ये fx इक्वल टू आ ही रहा है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे वी टेकिंग fx इक्वल टू 0, हम लोग fx की वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने आएगा 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो आगे देख लीजिए, तो 2x इक्वल टू आएगा 1, x इक्वल टू 1/2, उसी तरह 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो इस वैल्यू को हम लोग अल्फा मान लेंगे, इस वैल्यू को हम लोग बीटा मान लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा मानते हुए अब हम लोग करेंगे वेरीफाई। जब हम लोग वेरीफाई करेंगे
तो तुरंत इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। और मानना क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1, ऐसे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई में पहला आता है अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस है और यहाँ पे भी b की वैल्यू माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, और a की वैल्यू 4 है, तो हाफ और हाफ 1 इक्वल टू 1। तो ये आपका पहला वेरीफाई हो चुका है 1 इक्वल टू 1। दूसरा वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। बेटा ये फार्मूला ही है, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे हमने सी अपॉन ए लिखा है, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, सी की वैल्यू यहाँ पर है 1। ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पर है 4। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आ गया, आगे कर देते हैं 1/4 इक्वल टू 1/4। तो इस तरह दोनों ही वेरीफाई हो गए, देखिए ध्यान से। तो आपको वेरीफाई करना है, तो क्वेश्चन अच्छा है। इस पर पिछली बार यानी 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरीफाई करना और जीरोज निकालना। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखते चलिए और 1 बाय 1 क्वेश्चन करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरे क्वेश्चन में अब थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो लेट बी एफ एक्स इक्वल टू 6x² माइनस एक्स माइनस 2। जैसा कि आपको पता है इसको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करें देख लीजिए। 6 2 जा 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 1 आए। तो 12 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो हम लोग 4 3 जा ले लेते हैं, बेटर देन है कि 4 में से 3 गया 1। तो चलिए देखिए, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एट द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में भी इस सवालों को दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप अपना काम भी पूरा करेंगे, कोर्स भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और 1 बाय 1 स्टेप सवाल होता जा रहा, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये फैक्टराइजेशन है और ये क्लास 8 से ही चालू हो जाता है, तो थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। हमें इसे फैक्टर करना है, तो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिख दिया 6x² माइनस ब्रेक, यहाँ पे लिख दिया 4 - 3x - 2। फिर से देख लीजिए, 6 में 2 से इंटू करना है, तो 6 में 2 से इंटू करेंगे तो 12, इंटू करने पे 12 आना चाहिए और माइनस करने पर आपका 1 आना चाहिए। तो हमने ऐसे फैक्टर बना लिया, टेबल ऐसे ले लिया था 4 × 3 4 - 1 = 1, तो ऐसा फैक्टर यहाँ पे लिख दिया। अब हमने x की जगह के लिए लिखा है और 6x² ब्रैकेट ओपन किया -4x और प्लस का 3x - 2। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन हमने ले लिया 2x, तो यहाँ पे आएगा 3x - 2 और प्लस इसमें कॉमन 1 ले लिया तो 3x - 2। ठीक है, और मुझे पता है कि बहुत बच्चों को फैक्टर से बहुत डर लगता है, तो प्लीज आप इसको मतलब नेगलेक्ट नहीं करिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, तो प्लीज ध्यान से। ठीक है, फिर हम लोग इसमें कॉमन ले लिए 3x - 2, तो यहाँ पर आ गया 2x + 1। ठीक है, फिर तुरंत वी टेकिंग f(x = 0), हम लोग इसके इक्वल में 0 ले लेंगे। अब थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लेता जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 3x = 2, x = 2/3। ठीक है, यहाँ पे लेंगे 2x = -1, तो x = -1/2।
तो इसको एक को तो आपको मानना है अल्फा और दूसरे को मानना है आपको बीटा, ठीक है। और हम लोग करेंगे वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई का फार्मूला याद ही हो गया होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरीफाई करेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ जीरो, अच्छा एक सेकंड और, वेरीफाई तो बाद में करेंगे, पहले ए बी सी पुटअप कर ले। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो -1, और सी की वैल्यू हो जाएगी -2। तो पहला वेरीफाई होने जा रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू आप देखिए 2/3 है, प्लस ब्रैकेट में लिख दिया -1/2 इक्वल टू, इसमें लिख दिया माइनस बी, और यहाँ पे भी माइनस है तो 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ए की वैल्यू है 6 लिख दिया। अब हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी 6 ही आएगा, 3 में 6 से डिवाइड करेंगे 2 जा, और 2 और 2 4, माइनस लगा देते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1/6, 1/6 इक्वल टू 1/6। ये पहला वेरीफाई हो गया, ठीक है। दूसरा वेरीफाई होगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आपने देखा 2/3 है, इनटू बीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे -1/2 है, सी की वैल्यू यहाँ पर -2 है, और ए की वैल्यू यहाँ पर 6 है, इनटू कर दीजिए डायरेक्ट, तो -2/6 इक्वल टू -2/6। इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो मतलब और छोटा कर सकते हैं, ठीक है, 1/-1/3। तो आपका ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो आप इतना पे भी करके आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है x² -15, बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम लोग इसको ले लेंगे fx इक्वल टू x² -15, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। x² -15 है, तो अगर इसको हम लोग अपनी पोलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ नहीं है क्योंकि b x होता है, तो x यहाँ पे तो है नहीं, तो b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और c की वैल्यू -15 है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रेशनल नंबर है तो हम लोग इसको इरेशनल नंबर में बना के सवाल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इरेशनल नंबर बना लिया, और ये हो गया a² -b², तो एक बार में a प्लस बी लिख दिया, और एक बार a माइनस बी लिख दिया, ठीक है। अब वी टेकिंग fx इक्वल टू 0 ले लिया, x प्लस √15 इक्वल टू 0 ले लिया, x माइनस √15 इक्वल टू 0 ले लिया, तो x इक्वल टू -√15 हो गया, और x इक्वल टू प्लस √15 हो गया। जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, एक को आपको अल्फा मानना है, दूसरे को आपको बीटा मानना है, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे वेरीफाई, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15 है। प्लीज बोर्ड पर देखिए, इसका कंपेयरिंग किया है, सभी बच्चे एक बार बोर्ड पर देख ले। x² -15 है, अगर हम लोग इसको पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, ठीक है, देख लीजिए साइड में मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो
ये हट जाता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, बी है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और सी की वैल्यू -15 हो जाएगी। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में सबसे पहले आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, जैसा पहला फार्मूला है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b अपॉन ए। -b ये कोफिशिएंट ऑफ द एक्स है और a कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर है। तो अल्फा की वैल्यू इधर देखिए -√15 और बीटा की वैल्यू √15 और b की वैल्यू यहाँ पे 0 है और a की वैल्यू 1 है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू √15 और सी की वैल्यू यहाँ पे -15 अपॉन 1। तो इसको इंटू करेंगे तो -15 इक्वल टू -15 आ जाएगा। दैट इज द दूसरा भी प्रूफ हो गया, ये 1 है और ये दूसरा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो मैं पर ईच क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए कि आपको मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करनी है घर पर। तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा और एक क्वेश्चन लास्ट का छोड़ दूंगा, तो प्लीज आप उसको स्वयं कर लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करने जा रहे हैं 5th, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6 ऑन सेल आप अपने से करेंगे। मैंने लगातार आपको 5 क्वेश्चन करा दिया कंटिन्यू, तो आप एक क्वेश्चन स्वयं कर सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, f(x) इक्वल टू x² माइनस √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस √3। तो हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, x² माइनस √3x, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी 1x आ जाएगा और प्लस √3, x का इंटू करते हुए माइनस ध्यान में रखा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस √3 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस √3। तो इस तरह इसका फैक्टर हो गया x माइनस √3 और x माइनस 1। बेटा इसकी वैल्यू रखने पे इसमें 0 जाना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसलिए हम लोग कर लिए, इसको फैक्टर कर लिया। वी टेकिंग f(x) इक्वल टू 0, x माइनस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू 1। तो एक को मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा और अब करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने से पहले हम लोग ए बी सी पुट आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू है आपका 1, b की वैल्यू है -√3 प्लस 1 और b की वैल्यू ये पूरी आएगी और c की वैल्यू आएगी √3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग पहला वेरीफाई करने जा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे देखिए √3 और बीटा की वैल्यू 1, तो √3 प्लस 1 और माइनस यहाँ पर भी है और माइनस b की वैल्यू भी है, तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और अपॉन में 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। तो इस तरह हमारा पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा होगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू 1, c की वैल्यू √3 और a की वैल्यू 1, तो अपॉन में 1 लिखना है या ना लिखना, बात बराबर है। तो ये हो गया √3 इक्वल टू √3। इस तरह हम लोग 1 to 5th क्वेश्चन कर लिए पहले में, और आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन ये छोड़ दिया है।
आप इसको कर लीजिएगा, देख लीजिए 3 4 जा 12, 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 1 आए, तो प्लीज़ फैक्टर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने बेस्ट है। और सबसे लंबी एक्सरसाइज 3 की है, तो प्लीज़ 1 बाय 1 सवाल करते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग सेंड करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बेटा आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।